चलिए मैं अब कंटिन्यू करूँगी। जिन लोगों ने को नहीं पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ सुचिता जोशी एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। मैंने पिछला वीडियो मिसेस इंडिया पे जो बनाया है ग्रूमिंग वाले के लिए कि ग्रूमिंग सेशन का क्या था। अब मैं सेकंड बात करूँगी डिनर एंड बिहेवियर। इन लोगों ने क्या किया, हमको नेक्स्ट डेट नहीं दी थी कि अभी हमारा नेक्स्ट क्या होने वाला है, ठीक है। अब हमको पता नहीं है, हम लोग वेट कर रहे थे, वी वर टॉकिंग टू ईच अदर कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। अभी तक हमको कुछ नहीं बताया गया है। फ्रॉम द बिगिनिंग टिल नाउ सस्पेंस है। अगर जैसे ग्रूमिंग कल है तो 2 दिन पहले मैसेज आएगा। अगर फिनाले की डेट डिक्लेयर हो गई है तो हमको सिर्फ 4 दिन या 5 दिन दिए जाएंगे या हार्डली अ वीक दे गिव अस कि भैया आपका फिनाले है। नाउ व्हाट हैपेंड, वी ऑल वर रेडी वेटिंग फॉर द फिनाले। अभी हमको लगा कि चलो ग्रूमिंग तो हो गई है, लेकिन ग्रूमिंग में मैंने आपको बताया ना कि इनके गुट थे वहाँ पे, इनके झुंड बने हुए थे। यू कुड फील दैट कि इन लोगों का ये जो ओनर थी यहाँ की, जो मिसेस इंडिया तेलंगाना की जो ओनर है, ये जाके उनसे बात कर रही थी। शी वाज कंप्लीटली इग्नोरिंग यू। चलो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। उस दिन क्या हुआ, जब इन्होंने हमको थीम दी, इन्होंने कहा कि आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इनके पास गई, मैंने इनसे पूछा। बहुत सारे लोग थे, आई डोंट नो सम हाउ शी वाज इग्नोरिंग मी। तो ये गट फीलिंग होती है ना हम लोगों की, वो मेरे अंदर थी। मैं गई उनके पास, मुझे लगा वाई शी इज इग्नोरिंग मी। मैं चली गई तो मैंने उनको बोला, मैंने उनको अपना नथ दिखाया, मैंने कहा कि ये मैं पहन सकती हूँ। तो उन्होंने वेरी रूडली इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी शी टोल्ड मी, इज दैट तेलंगाना। आई मीन दिस द वे शी स्पोक टू मी, दैट वाज वेरी रूड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। और मुझे इतना बुरा लगा कि जो बंदी मेरे साथ फोन पे इतने अच्छे से बात कर रही है, इतने प्यार से बात कर रही है, वो सबके सामने मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है। मुझे यहाँ पे क्या लगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ये चीज़ लग गई थी पहले से ही कि ये आर्मी बैकग्राउंड से है, तो अगर मैं इनसे कुछ पैसों की बात करूँगी तो डेफिनेटली शी विल नॉट एग्री टू इट। तो उन्होंने मुझे माइनस कर दिया उस चीज़ से। और फिर एक चीज़ और, उनको लगा कि मिसेस इंडिया तो कैसे भी जा ही रही है, मतलब जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका स्टेट के बाद, जो मिसेस इंडिया नेशनल लेवल होता है कि वहाँ तो जाएगी जाएगी, तो फिर वाई टू गिव हर ऑल दैट, अभी इतना इंपॉर्टेंस इसको देने की जरूरत नहीं है। ये मुझे शटअप कॉल वहाँ पे बहुत अच्छे से मिल गया था। एनीवेज मैं घर में आई, मैं उस चीज़ से निकल नहीं पाई। द वे शी स्पोक टू मी, आई टोल्ड माई मदर इन लॉ, आई वाज वेरी अपसेट। आई टोल्ड माई हस्बैंड ऑल्सो, आई वाज लाइक व्हाई शी वाज टॉकिंग टू माई लाइक दैट, मुझे बहुत बुरा लगा है। मेरी एक फ्रेंड है, सो कॉल्ड फ्रेंड, अभी मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो भी थी, वो भी शी इज़ मैरिड, शी हैज़ किड्स, शी हैड सम ट्रेजेडी ऑल्सो इन अ लाइफ। तो मुझे लगा कि ये सुलझी हुई लेडी है, व्हाई नॉट टू टॉक टू हर। तो चलो, शी वॉज ऑन कॉल ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम हम 10-10 घंटे 12-12 घंटे बात करते थे, हम 6-6 घंटे भी बात करते थे। जो भी होता था वी यूज टू डिस्कस, बट आई डिडंट नो कि वो थोड़ा डिप्लोमेट टाइप की है। जहाँ जाओ, कहते हैं ना थाली का बैगन होता है, लुढ़क जाओ आप, इधर भी लुढ़क जाओ, उधर भी लुढ़क जाओ। मज़ा आता है कुछ लोगों को ऐसा करने में। शी इज़ वन ऑफ दोज एंड आई डिडंट नो दैट। एनीवेज, और मेरा क्या है कि आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई जस्ट से इट ऑन द फेस, जो भी मेरे दिल में है तो मैं उनको दिल की बातें बता देती थी। मैंने कहा मुझे बड़ा बुरा लगा है, बट आई डिडंट नो कि शी इज़ गिविंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन टू दैट लेडी ऑर्गेनाइजर। एनीवेज चलो, वो टॉपिक अलग है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो ये सब चलता रहा, बहुत कुछ चल रहा था। फिर जिस दिन फिनाले, उन्होंने मुझे जवाब दे दिया। अभी क्या हुआ, हम लोग अपना अपना थीम तैयार करने लग गए। इन्होंने बोला कि आपको बैक ड्रॉप के लिए कुछ बनाना है अपना, या हमें लास्ट मोमेंट में बताया गया। हमने अपनी अपनी तैयारी कर ली, हमको सब कुछ हो गया। अभी क्या हो गया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको था कि अभी क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, आई मीन हमको समझ में नहीं आ रहा था। एंड शी वॉज नॉट रेडी टू टेल अस, हमको वो बताने को रेडी नहीं है, ग्रुप में आंसर्स रिप्लाई करने के लिए रेडी नहीं है, कोई हमको गाइड करने के लिए नहीं है। आप ये सोचो कि वो ग्रूमिंग का डे था एक, और एक आज का दिन है। इट्स बीन ऑलरेडी 10 days। मुझे अभी याद नहीं है कि 10 या 15 दिन का गैप था या फिर मंथ का गैप था, आई रियली डोंट नो। तो मैं आप लोग को वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती गलत। तो तब तक मुझे लगा था कि नहीं मे बी आई एम थिंकिंग ओवर। लेकिन बीच में मैंने कॉल किया उनको 2 बार, और मैंने पूछा, मैंने कहा क्या आपने उनसे बात की है ओनर से कि मैं मिसेज इंडिया के लिए, आई मीन जो नेशनल है उसके लिए आऊँगी, और मैंने कहा आप बात करा दीजिए। हाँ मैंने बात कर ली है, ये वो करके। अब क्या हुआ, जस्ट बिफोर द फिनाले 3-4 दिन पहले मैंने उनको कॉल किया। मुझे थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था, बट समहाउ मुझे लगा कि नहीं यार, अपनी है, देयर वाज कनेक्शन, तो मैंने कॉल किया। अब यहाँ से शुरू हुई है कॉल रिकॉर्डिंग। यहाँ से मैंने शुरू किया है कॉल रिकॉर्डिंग्स। आई टेल यू व्हाई। लोग कहते हैं कि यार इसे कॉल करो, ये रिकॉर्ड करेगी। हाँ, क्यों नहीं रिकॉर्ड करूंगी यार, क्यों रिकॉर्ड नहीं करूंगी, आप मुझे बताइए। आपका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को बुला रहे हो, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, फीस ले रहे हो, 25,000 ले रहे हो। आप कह रहे हो कि हम आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करा रहे हैं। अरे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पे क्या करा रहे हो आप लोग, मुझे पता है। एज आई सेड, आई एम फ्रॉम दिस फील्ड। एनीवेज, मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है, आप फिनाले है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मुझे अजीब सा डर सा लग रहा है, आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड ऑल। और मैंने कहा आपने उनसे बात करी, मैम से आपको बात करनी थी, क्योंकि जिस दिन हमारा ग्रूमिंग था शी वॉज देयर, द ओनर वॉज देयर। तो मैं चाहती थी कि वो हमारे सामने बात करवा दे, बट वहाँ पता नहीं क्या हो रहा था, वो मुझे इग्नोर, आई मीन उनसे दूर कर रही थी। शी नेवर वॉन्टेड मी टू टॉक टू हर डायरेक्टली, टू दी ऑर्गेनाइजर।
द मेन ऑर्गेनाइजर जो हैं उनसे मैं मिली नहीं हूँ कभी, तो आई कांट कमेंट ऑन हाउ शी इज़, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मिसेस इंडिया तेलंगाना। ये सब हुआ, लेकिन मुझे कहती है हाँ मैं कर लूँगी बात। मैंने कहा फिर अभी क्या है, कहती है सुचिता लिसन, शी टॉक्स लाइक दैट, सॉरी मैं थोड़ा उनका उनके बताई, सुचिता लिसन, and the thing is that you know, if you have been selected for the final round and in top 3 we will let you know, and we will give you the opportunity. If you will not accept the opportunity, that opportunity will go to somebody else. इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब? इसका मतलब है आपने ग्रूमिंग के 25,000 दिए, अब इन लोगों ने लिस्ट बना ली है कि टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 7 में कौन जाएगा। मिसेज में 3 लोग आने थे तो उसकी जगह 6 लोग आएंगे। अभी इन्होंने फर्स्ट रनर अप, 3 होते हैं इसमें, थर्ड रनर अप, सेकंड रनर अप और विनर। तो इन लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि सेकंड रनर अप एंड द फर्स्ट रनर अप किसको देंगे। ऑलरेडी फिनाले से पहले ग्रूमिंग वाले दिन सब कुछ डिसाइडेड है, ठीक है। अब इनको ये है कि इन लोगों ने डिमांड रखी कि अगर आपको फर्स्ट रनर अप बनना है तो यू हैव टू पे 1 लाख। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ओके। उनकी बात से जो मुझे पता चला, आपको 1 लाख देने हैं अगर आपको फर्स्ट रनर अप बनना है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो हम किसी और को दे देंगे। होता है ना कि आप 20 लोगों में से 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट करोगे, 10 लोगों में से आप 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट करोगे, उन 5 लोगों में से कौन पे कर सकता है, पहली आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड रनर अप के लिए आपको 50,000 देने हैं, अगर आप पे कर सकते हो तो यू विल बी द सेकंड रनर अप। आप दोनों नहीं पे कर सकते तो जो बचे हुए 10 हैं उसमें से निकालेंगे। ये चल रहा था इनका। This thing she told me on my face. When I told her कि मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या कहना चाह रहे हो, she is like नहीं डोंट वरी मैं करती हूँ तुमसे बात करके। she hang up the call। यहाँ पे क्या मतलब है? मैंने कहा, लेकिन ये बात मैंने ज़रूर बोली, मैंने कहा अच्छा हम 25 तो हम पे कर चुके हैं, do we have to pay anything else to be there? ये लाइन मैंने बोली। Then she told me this। और उसके बाद मुझे ये कहानी सुनाई। अब आप मुझे बताइए कि क्या मिसेस इंडिया है। And of course after since then I have started recording whatever I was talking to her। चलिए, मैंने अभी आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है और मैंने आपको बताया है। तब तक मुझे मेल आ ही रहे थे मिसेस इंडिया से, सुचिता यू हैव बीन सिलेक्टेड, सुचिता यू हैव बीन सिलेक्टेड, यू आर द फाइनलिस्ट। अगेन आई वांटेड टू टॉक टू द ओनर। मैंने ओनर का नंबर भी इनसे मांगा, इन्होंने मुझे ऑर्गेनाइजर का नंबर तक नहीं दिया, मेल एड्रेस भी नहीं दिया। हाँ मैंने एक बार मेल किया था तो मुझे कहा हैव पेशेंस सुचिता, वी विल गेट बैक टू यू करके मुझे मैसेज आया था। टिल देन आई वॉज फाइंडिंग द पीपल की चल क्या रहा है। तो फिनाले वाले दिन मेरा पूरा मुझे सब कुछ पता चल चुका था कि व्हाट वाज गोइंग ऑन, और जो हमारे ऑन द स्पॉट हुआ था वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, टेक केयर। शेयर कीजिए।